जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम पुराना घर छोड़कर एक नए मोहल्ले में एक नए घर किराए पर आ गए। पढ़ने में तो मैं पहले ही काफ़ी इंटेलिजेंट था। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे नहीं मालूम था, तो वो था लड़के लड़की का रिश्ता। औरत और मर्द का रिश्ता जिसे मैंने उस मोहल्ले में आने के बाद जाना। ये एक मोहल्ला ही नहीं, लड़के और लड़कियों के मामले में पूरी जन्नत था। यहाँ हमें जो घर मिलावा, घर भी ट्रिपल स्टोरी था। निचली मंजिल पर हम लोग रहने लगे और ऊपर की मंजिल पर रहते थे मालिक मकान और उनकी फैमिली। मालिक मकान का नाम था एहसान जट। उसके भी 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी निदा। एहसान, जिसकी उम्र मेरे बड़े भाई के बराबर थी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट आईटी कर रही है। दूसरी बेटी फरा मुझसे 1 साल बड़ी, मैट्रिक में है। और उसका जुड़वा भाई मेरा गहरा दोस्त वकास। उससे छोटी मरियम, जो कि मुझसे 2 साल छोटी मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत, खुश अखलाक और घल मिलकर रहने वाली। हमारी उस गली में टोटल सिर्फ 7 घर थे और बाकी सामने के रुख पर खुला मैदान, जहां हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हमारे घर में दीनदारी के मामले में बेहद सख्ती है। सुबह हम तीनों भाई मदरसा जाते, उसके बाद 8 बजे घर वापस, फिर से 8:30 स्कूल जाते और फिर ज़ोहर से असर मदरसा और फिर दोबारा मगरिब से अशा मदरसा। दिन भर में जो थोड़ा टाइम मिलता वो था असर से मगरिब तक। और ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी कि किसी खराफात का टाइम नहीं था। मगर फिर भी एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो मुझे बुखार हो चुका था, तो मदरसे नहीं जा सका। और फिर किसी काम से मरियम नीचे हमारे घर आई। मुझे घर में देखकर वो चहक उठी और कहने लगी, यार तुम घर हो और मैं अकेली बिला वजह बोर हो रही हूँ। मरियम उस वक्त ज़्यादा उम्र की नहीं थी, मगर उसकी जिसामत अच्छी थी। खाते पीते घराने से तो थे ही वो लोग। मैंने कहा, यार बुखार हो रहा है, इसलिए मदरसा नहीं गया तो मैं खेल नहीं सकता। ये सुनकर वो कहने लगी, कोई नहीं तो बुखारे से मरने लगा। और ये कहकर वो मेरे बिस्तर में आ गई और उसके हाथ में उस वक्त कहानियों का एक डाइजेस्ट था, शुआ, जो कि अक्सर रोमानवी कहानियां शाया करता था। मुझे कहने लगी, चल मिलकर कहानी पढ़ते हैं। मुझे पढ़ने का बचपन से जुनून की हद तक शौक था और कहानियां तो मैं तीसरी क्लास से पढ़ता आ रहा था। मगर वो रसायल ही दूसरे होते थे, जैसे हमदर्द का नौनिहाल, तालीमो तरबियत, खेल खेल में, बज़्म साथी, उम्रो अयार, टार्ज़न और हरकुलीस जैसे किरदारों की कहानियाँ। मगर इस डाइजेस्ट ने मेरा ज़हन और नज़रिया बदला। इसे पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि प्यार मोहब्बत भी किसी चीज़ का नाम है, जो एक लड़की लड़का करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये ना तो मुझे मालूम था, ना मरियम को, ना शायद मेरे दूसरे किसी दोस्त को। मैंने मरियम से पूछा, मरियम यार, ये तो बताओ कि ये प्यार व्यार होता क्या है? अब वो तो उम्र में मुझसे भी छोटी थी, कैसे जवाब देती? तो कहने लगी, यार ये मैंने बहुत देखा भी है, सुना भी है, पर ये पता नहीं किसे बोलते हैं। पर हाँ, हम शाम को, रात को जब घर में ड्रामे देखते हैं ना, उसमें भी ऐसा होता है। एक दूसरे को बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा वगैरह। मैंने कहा, अच्छा, वो कैसे देखते हो? अब मैंने तो जिंदगी में टीवी नहीं देखा था, जबकि उनके घर केबल लगा हुआ था और इंडियन ड्रामे बहुत चलते थे। उस दौरान बच्चों के 1-2 ड्रामे, सोनपरी, शाका, लाका, बूम बूम और हातम वगैरह चलते थे, और 1-2 भूत वाले, वकराल गबराल जैसे ड्रामे।
یہ لوگ شاید ہر ڈرامہ ہی دیکھتے تھے، تو اسے کچھ کچھ تو معلوم تھا۔ کہنے لگی، میں نے اکثر دیکھا، ایک لڑکا لڑکی کو بولتا ہے یا ایک لڑکی لڑکے کو بولتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، مگر یہ پیار ہوتا کیا ہے یہ اب مجھے نہیں معلوم، یہ تو کسی بڑے کو معلوم ہوگا۔ پر کس سے پوچھیں؟ میں نے کہا، تمہارا بھائی وکاس مجھ سے بڑا ہے، شاید اسے پتا ہو، یا پھر وہ فرقان بھی تو ہے، اس سے پوچھا جائے۔ فرقان کا نام سن کر تو مریم نے برا سامنا بنا لیا، کیونکہ فرقان والوں کی فیملی بھی کافی دیندار تھی، مگر گھر میں ان کے ٹی وی بھی موجود تھا اور کیبل بھی۔ ان کے گھر میں 3 فیملیاں رہا کرتی تھیں، فرقان والوں کی۔ پھر درمیان والی منزل پر اس کے سب سے چھوٹے چچا کی فیملی اور سب سے اوپر بڑے چچا کی فیملی۔ بڑے چچا کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جو کہ ایک 11 سالہ تھا اور معذور تھا، جبکہ چھوٹا 8-9 سالہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی بہن ندا میرے بڑے بھائی کی ہم عمر تھی، جبکہ چھوٹی مجھ سے 1 سال بڑی اور فرح کی ہم عمر۔ اور نمبر تیسرا، مائی لو آف مائی لائف، جسے آج تک دل میں بسایا ہوا ہے، وہ تھی سب سے چھوٹی بہنوں میں مجھ سے 2 سال چھوٹی مریم کی ہم عمر۔ نہایت ہی خوبصورت، صاف، شفاف، بخصورت اور حسین چہرہ، جو کہ 80% ایشوریا رائے سے میل کھاتا تھا۔ جوانی میں چمکتا خوبصورت چہرہ اور جسمانی نشیب و فراز۔ میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی نہیں غور کر سکا، نہ جان سکا، اور نہ ہی کبھی ذہن میں ایسا کوئی خیال پیدا ہوا۔ اب تو وہ مجھ سے دور جا چکی ہے، شادی کر کے کسی اور کی ہو چکی ہے، مگر اس کی چاہت اور اس سے محبت آج تک میرے دل میں قائم ہے، اور کم ہونے کے بجائے میں ہمیشہ ہی اس کی سلامتی اور بہتری کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں نے مریم سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے جس سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ یہ آخر پیار، محبت چیز کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ اب مجھے کیا پتا؟ ہاں، اگر شام کو سب لوگ جب پتھر چھپانی کھیلیں گے تب ایسا کریں گے، ایک ایک کر کے سب سے ذکر کر کے دیکھیں گے، شاید کچھ معلوم ہو انہیں، اور پھر ویسے بھی وہ سب تو ہم سے کافی بڑے ہیں اور انہیں پتا تو ہوگا ہی۔ مریم کی عادت تھی کہ وہ خاص کر لڑکیوں کو یا پھر مجھے یار کہہ کر بلاتی تھی۔ بات اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں بولتی، مگر باقی سب کو وہ نام سے ہی بلاتی تھی، یہاں تک کہ اپنے بڑے بھائی کو بھی نام سے بلاتی تھی۔ میں اور مریم رضائی میں جڑے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور کہانی بھی پڑھ رہے تھے۔ مریم کا جسم بھرا بھرا تو تھا، وہ اپنی بڑی بہنوں کی نسبت تھوڑی سمارٹ تھی، باقی اس کی بڑی دونوں بہنوں کا جسم تھوڑا موٹا اور متناسب جسم تھا، یوں کہہ لو کہ جیسے پاکستانی اداکارہ سائمہ کا جوانی میں ہوتا تھا۔ شام کے وقت گلی کے سارے بڑے چھوٹے لڑکے لڑکیاں، ہم گلی میں اکثر یا تو پتھر چھپانی یا پھر پکڑن پکڑائی، برف، پانی اور چین چوٹی جیسے گیم کھیلتے تھے، اور قد کے لمبے اور پھرتیلے ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ نوبت کم ہی آتی تھی کہ میں کبھی کسی کے ہاتھ آیا ہوں۔ چھپن چھپائی کا گیم بھی اکثر کھیلا جاتا تھا، مگر وہ تب کھیلتے جب بڑے لڑکے بھی ساتھ ہوں، جن کی عمریں اس وقت 18 یا 19 سال کی ہوتی تھیں، اور باقی تقریباً سبھی کچھ 19-20 سال کے جیسے۔ ندا اور اس کی چھوٹی بہن فرح اور وکاس جو 18 یا 17 فرقان بھی 18 سال اور ان کے برابر۔ ایک اور گھر تھا جو کہ پنجابی راجپوت تھے، اور ان میں سب سے بڑا بھائی تھا فہد بھائی، جو کہ ہوگا اس وقت کوئی 24 سال کا۔ اس سے چھوٹی تھی ان کی بہن، جو کہ ہوگی کوئی 21 یا 22 سال کی، اور اس سے چھوٹا بھائی جو کہ اس کا جڑوا تھا، اور اس سے بھی چھوٹا ایک تھا جو کہ مریم کا ہم عمر ہوگا، 13 یا 14 سال کا، اور اس سے چھوٹی 11-12 سال کی ان کی بہن، اور ان کے برابر میں رہتے تھے۔ مہاجر فیملی ان میں سے صرف ایک ہی لڑکی ہمارے ساتھ کھیلتی تھی، اور میں صرف اس کا ذکر کروں گا، نام تھا اس کا بھی نداشا۔
और उनके बराबर पंजाबी मुगल थे, तो वो काफ़ी बहनें और 2 भाई, मगर काबिले ज़िक्र सिर्फ भाई हैं। एक बड़ा भाई जो मेरा गहरा दोस्त भी बना और अब इस दुनिया में भी नहीं है, जो कि मुझे अकेला छोड़कर जा चुका है। नाम उसका ज़ीशान था। मुझसे 1 डेढ़ साल बड़ा था और उस वक्त कोई 17 साल का था। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं और मरियम लिए बातें कर रहे थे कि मरियम का हाथ मुझे अपने ऊपर महसूस हुआ। वो दरअसल अपनी जीन्स की जेब से खाने के लिए कुछ निकाल रही थी और मैं उसकी जानिब करवट लेकर लेटा हुआ था। पता नहीं मुझे क्या होने लगा। मरियम कहने लगी, यार, ये क्या लकड़ी तुमने शलवार की जेब में डाल रखी है? पहले तो मैं समझी थी कि शायद मेरी जेब में है, मगर लगता है तुम्हारी जेब में है। और ये कहकर उसने रज़ाई ऊपर से हटाई और अपने हाथ से वो लकड़ी पकड़ ली और कहने लगी, यार, ये कौन सी लकड़ी है? हमने ना कभी कोई उल्टा काम किया था, ना सोचा और ना देखा। हम तो मासूमाना अंदाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा, यार, ये लकड़ी नहीं है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ज़रूर कोई डंडी छुपाई है। मैंने कहा, नहीं यार, बेशक, खुद देख लो। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? और फिर जैसे ही उसने देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, मैं तो तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम किसके जैसी हो? वो बोली, खुद ही देख लो। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम अभी यूं बैठे हुए थे कि अचानक कमरे में कोई दाखिल हुआ। हम लोग बना किसी डर और खौफ से यूं ही अन्ने वाले की शक्ल देख रहे थे। और फिर डर, खौफ होना भी किस बात का था कि जबकि हमें कुछ मालूम ही नहीं था सही और गलत क्या है। ये नहीं कि बचपन से कोई हमारी तरबियत अच्छी नहीं हुई, मगर हमारी तरबियत में ये सब शामिल ही नहीं था, क्योंकि ना कभी देखा, ना सुना, ना सोचा और ना ही कभी ऐसा कुछ किया। अनेका बाजी अंदर दाखिल हुई। ये वही थी, हमारे बराबर वाले घर के दोस्त फुरकान की सबसे बड़ी कज़न, जो कि उस वक्त कम से कम 20 या 21 साल की थी और हर तरह का सही गलत सभी जानती थी। वो उस वक्त एक मदरसे में आलमा का कोर्स कर रही थी और पूरे मोहल्ले में काबिले एहतराम थी। और यही नहीं, मदरसे में हिफ्स करते होने की वजह से मैं भी पूरी गली में हर घर का मंजूर नज़र था। हर घर मुझे इज्जत और प्यार की नज़र से देखता था। हर बड़ा छोटा मुझे बेहद प्यार करता था। यही वजह थी कि अनेका बाजी ने मुझे और मरियम को डांटा और कहने लगी, ये गंदा काम तुम दोनों कैसे और क्यों कर रहे हो? हम दोनों ही हैरानगी से अनेका बाजी के चेहरे की जानिब देख रहे थे। हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि वो डांट रही है? मरियम का हाथ बदस्तूर मेरे ऊपर था। बाजी को हम दोनों ही देख रहे थे कि बाजी ने कहा कि ये जो तुम दोनों कर रहे हो, ये निहायत ही गलत है और अखलाक से गिरी हरकत है। हम दोनों ने ये एक ज़बान उनसे पूछा, मगर कैसे और क्यों? कुछ बताएंगी तू ही समझ आएगी ना? बाजी कहने लगी, इसे हरफे आम में शनमगाह कहा जाता है और हमारे दीन में इसको छुपाने का हुक्म दिया गया है। वो चाहे फिर मर्द हो या औरत हो, लड़की हो या लड़का। और फिर जो तुम लोग कर रहे हो, ये तो और भी गलत है। तुम तो देख रहे हो एक दूसरे को, और आज मैं छोड़ रही हूँ, मगर दोबारा कभी ऐसा देखा तो मैंने तुम्हारी अम्मी अब्बू को बता देना है।